पूरा गरीब तबका जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में रहा शुरू से ही, और हम लोगों की कोशिश है कि भाई सब को लेकर के हम लोग साथ चलें। A to Z की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि गरीबी हर जाति में है। जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं, उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के समाज को जातियों में बांटकर अपहरण, रंगदारी, शराब माफिया, भूमि माफिया, बालू माफियाओं के हवाले कर दिया है, वो जनता आपको आज भी नेता के तौर पर देख रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को आभार यात्रा करनी चाहिए। बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, इसको रोकने के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या प्लान है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। आप ये दावा करते हैं कि पलायन को आप रोक देंगे? 1 साल के अंदर जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन विल स्टॉप एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक। ये बात मैं उनको बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जालिम कौन, किसे जालिम करे? लालू प्रसाद यादव जालिम? जो भी आपके हुक्म नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूँ कौन जालिम, मैं बता रहा हूँ कौन। जो भी हुक्मरान हैं, जो भी शासन कर रहे हैं, और अगर आज 2/3 से ज्यादा लोग 100 रुपए से कम में अपना जीवन बिता रहे हैं। रूबिका जी, बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग आज भी 100 रुपया नहीं कमाते हैं। उसमें अगर मुसलमानों का आंकड़ा उठाकर देखिएगा, यहां मुसलमानों का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एवरेज 32 रुपए है। तो जो भी हुक्मरान रहे हैं, जिन लोगों ने भी शासन किया है, मुसलमानों के एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, मुसलमानों के किसी गांव में आप चल के देख लीजिए, पूरा बिहार ही गरीब है, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन उसमें भी जो हम लोग के अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जो मुसलमान है, जो अति पिछड़ा है, वो तो बहुत पीछे छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया है। तो जिन लोगों ने भी शासन किया है, मैं सबको बता रहा हूँ, जालिम है। तो प्रशांत किशोर जन सुराज 243 मतलब 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, और इसके 2/3 लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो लोग होंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जन सुराज जो कह रहा है, यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जन सुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। एक बार आपने ये कर लिया तो ये थियरी नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है, प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 1-2 राज्य में नहीं, हमने 10 राज्य में ये करके देखा है। आप बगल का राज्य है बंगाल, वहां पर 27% मुसलमान रहता है, और जब हमने दीदी का कैंपेन किया, उनको वोट आया 49%, मतलब 70% में, वहां 70% करीब हिंदू है। आधे हिंदुओं को मैंने मुसलमानों के साथ जोड़ा, तब दीदी को उतनी बड़ी सफलता मिली। तो अगर ये काम पहले किया गया है तो इसको बिहार में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको दावत देने। ये जो जमीन का बखेड़ा शुरू किया है इस सरकार ने, ये जो जमीन का बखेड़ा शुरू किया है इस सरकार ने, ये बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है, जिसको सरकार को भी नहीं पता है कि वापस बोतल में डालेंगे कैसे। क्योंकि जो पूरा राजस्व विभाग है वो अंचलाधिकारी के साथ 1-2 कर्मचारी और 4-5 विशुद्ध दलाल, जिसको अटर्नी कहते हैं, उसी के भरोसे है। लोग दिल्ली से, बॉम्बे से, बंगलोर से आ रहे हैं, और भ्रष्ट तंत्र में अब अंचलाधिकारी, DCLR सब पैसा उनसे ले रहा है। भाई का जमीन बहन पर, बहन का जमीन भाई पर। यहाँ बेटियों को लीगली आपने जमीन कभी दिया ही नहीं है, बेटियों ने मांगा भी नहीं है। अब वो 30 साल, 40 साल, 50 साल जमीन का भाव 5 रुपया से बढ़ के हो गया 5 करोड़। वो बेटी अभी है नहीं, अब उसका दूसरा तीसरा पीढ़ी है, वो आपको साइन ही नहीं करेगा, कभी वंशावली कभी बनेगी नहीं।
क्योंकि राजस्व की जो यहाँ व्यवस्था है, जितने भी कर्मचारी हैं, जो विभाग है, उसमें कोई रजिस्टर 2 जो नीचे है उसका ऊपर कोई रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर कर्मचारी ने आपके रजिस्टर 2 पर इंक गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट, अगर उसने फाड़ दिया अटर्नी ने तो हो गया डिस्प्यूट। इससे पहले डिजिटाइजेशन के नाम पर प्रयास किया, सारे जमीन का आंकड़ा गलत हो गया। बिहार में अभी 1/3 जमीन का मालिकाना हक पहले से डिस्प्यूटेड है, पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, सरस्वती की कृपा है कि आज आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, तो खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर हमारे जैसा आदमी यहाँ पहुँच सकता है तो आप में से बहुत लोग इतने क्षमता वाले हैं, बहुत आगे बढ़िएगा, ऐसी कामना करते हैं और आपको ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। मन लगाकर पढ़िए, जीवन में कुछ बड़ा कीजिए, बड़ा बनिए। सब बच्चों में इतनी क्षमता है। पढ़ाई जो है, शिक्षा गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है। अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो खूब मन लगाकर पढ़िए। एक बार शिक्षित हो गए तो आप दुनिया से लोहा ले सकते हैं। 75 वर्ष में टोटल बिहार में जिसको सरकारी नौकरी जो कर रहा है, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, वो 23 लाख आदमी है। मतलब 1.97% लोग सरकारी नौकरी में हैं आज बिहार में। 98% आदमी को सरकारी नौकरी ना है, ना हो सकती है आगे। निरा बुर्बक आदमी खड़ा होकर कहता हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, अब पब्लिक उसी में लड़ रहा है। अब उस 10 लाख को किसने दिया, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन कितना मिलेगा, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। आप मान लीजिए 100% रिजर्व कर दीजिए, तभी तो 2% को ना मिला। 98% आदमी को तो फिर भी उपाय नहीं है। दुनिया भर में जहां पर लोगों को रोजगार मिला है, आप हमारे साथ चलिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वहां पर मुसल्लापुर में कोचिंग लगा के आदमी रेलवे का एग्जाम देता रहा। हर आदमी को शिक्षा है और शिक्षा के बाद रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी का व्यवस्था है। अगर ये होगा तब बिहार से रोजगार आएगा। ये आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल। साल भर के बाद हम आपके कैमरे पर कह रहे हैं, 2025 में छठ में जो लड़का लौटेगा उसको अब मजबूरी में वापस जाने की जरूरत बिहार से नहीं है। दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो बिहार जैसी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, कम से कम 10 लोग मिलकर हमारे साथ काम कर रहा है और सबका मानना है कि 4 से 6 महीना में डिस्ट्रेस माइग्रेशन के पेस को घटाया जा सकता है। मजबूरी में, खाने के अभाव में कि नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा मर जाएगा खाए बगैर, वो नहीं करना पड़ेगा, एकदम इसकी गारंटी है। अगले बरस 2025 में जब आप छठ का व्रत रखिएगा, याद रखिए, इस साल नहीं, अगले साल जब छठ का व्रत रखिएगा तो उसके बाद आपके घर के बच्चे को, आपके पति को, आपके भाई भतीजा बाबूजी को मजबूरी में बिहार से 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है, ये आपके भाई का वादा है। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आपे बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती हो गई तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिए, धूल हम ही फाँक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे एक मुस्लिम अपीसमेंट की बात चल रही है। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है? मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? जन स्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है, होने दो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से? जेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं। अब लोग मन में, ब्लॉक में जो सीओ है वो 30 लाख रुपया देकर अपना पोस्टिंग कराएगा, तो वो पैसा 30 लाख रुपया कहां से निकालेगा? वो तो दाखिल खारिज में 10,000 रुपया लेगा, तभी तो वसूली होगी। आज से 5 वर्ष पहले
दाखिल खारिज रसीद कटाने में बिहार में पैसा नहीं लगता था। ये तब से शुरू हुआ है जब सीओ की पोस्टिंग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया लेकर आप कर रहे हैं। अगर आप थाने में 50 लाख रुपया लेकर एसपी का पोस्टिंग कीजिएगा जिला में, तो शराब के धंधे से पैसा कमाएगा ही ना भाई। गेहूं तो बेचेगा नहीं, यहाँ मधेपुरा में आकर अफसर खेती तो करेगा नहीं। तो प्रशासनिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में जो ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं, ये उसका परिणाम है।